आरोही अदिति से उसके भाई के बारे में पूछ रही थी, जिससे अदिति के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो घबरा गई थी। फिर उसने कहा कि उसका भाई फ्री नहीं रहता, तो उसे मिलने से पहले अपने भाई से पूछना होगा। इसी बात पर आरोही उसे ताना मारते हुए बोली, क्यों, तुम्हारा भाई कोई गुंडा है क्या जो उसे टाइम नहीं मिलता, या फिर वो पूरा टाइम आवारागिरी करता रहता है? अदिति बड़े गुस्से में बोली, आरोही अब बहुत ज्यादा हो रहा है, जबान संभाल कर बात करो। आरोही उसके मन में यही डर पैदा करना चाहती थी, क्योंकि जब तक वो उस पर हावी नहीं होगा तब तक अदिति भी हार नहीं मानेगी। पर इसके बाद आरोही ने भी कुछ नहीं कहा। तब तक शिवाय भी अपना कॉल अटेंड करके वापस आ गया था। वो तीनों शांति से बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। अदिति के मन में बस यही चल रहा था कि वो कैसे भी करके आरोही को शिवाय से दूर कर दे। वो जानती थी कि पूरे टाइम के लिए उसे उससे दूर नहीं कर सकती थी, पर कुछ देर के लिए वो उसे कहीं दूसरी जगह तो भेज सकती है। और तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, अच्छा आरोही, मैंने सुना है कि तुम कहीं जॉब नहीं कर रही। क्या तुम्हें घर पर रहना बहुत पसंद है? वैसे आजकल तो मोस्टली लड़कियां जॉब करती हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं? आरोही ने बड़े आराम से जवाब दिया, बस यूं ही, मैं काफी टाइम से जॉब कर रही हूँ, तो सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूं। वैसे भी मुझे घर पर बैठकर कोरियन ड्रामा देखना बहुत पसंद है। वो ऑफिस जाने से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अदिति हल्का सा हंसते हुए बोली, फिर तो तुम और मैं बहुत डिफरेंट है। अगर मैं तुम्हारे जैसे पूरे दिन घर पर बैठी रहूं और कोई काम ना करूं, तो मैं बोरियत से ही मर जाऊं। मैं जानती हूँ कि मैं 3 साल से हॉस्पिटल में थी, पर अब मैं जल्द से जल्द ऑफिस जाना शुरू करूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। मुझे काम करना बहुत पसंद है। आई एम सॉरी, बट मुझे ये सुनकर अजीब लगा कि तुम ऐसी चीजें भी एंजॉय करती हो। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। उसने एकदम मासूम सा जवाब दिया, अच्छा ऐसी बात है तो तुम भी मुझे कंपनी दो, हम दोनों साथ में मिलकर कोरियन ड्रामा देखेंगे। वैसे भी आजकल काफी अच्छे कोरियन ड्रामाज आ रहे हैं। अदिति अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कोरियन ड्रामा? सीरियसली? तुम्हें कोरियन समझ में भी आती है? और भला कोरियन ड्रामा कौन देखता है? सो ओवररेटेड। आरोही भी करारा जवाब देती है, ओह हेलो, किसी के सामने मत बोल देना कि कोरियन ड्रामा ओवररेटेड है। तुम्हें क्या पता कि आजकल सब लोग वही देखते हैं, एंड क्या स्टोरी होती है उनकी। मैं तो कोरियन स्टार्स की फैन हूँ, और इंग्लिश सबटाइटल्स नाम की भी चीज होती है इस दुनिया में। अदिति को लगा कि शायद वो इस मामले में आरोही से जीत नहीं सकती, क्योंकि उसने इन 3 सालों में काफी कुछ मिस किया था। तो हो सकता है कि वो जो बोल रही है वो सही हो। उसने कहा, ओके फाइन, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोरियन ड्रामा नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे काम पर जाना होगा। OMG, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम इतनी बड़ी बीमारी से निकलकर वापस काम पर जाना चाहती हो। मानना पड़ेगा, तुमसे ज्यादा एनर्जी मैंने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी। तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो अदिति, इंस्पिरेशन। वूहू! इतना बोलकर आरोही उसके लिए क्लैपिंग करने लगी। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। अदिति के लिए ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही अचानक से उसके लिए ये सब क्यों बोल रही थी। आसपास के लोग भी आरोही को देखने लगे थे। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो बस मुझे भी यही मोटिवेशन मिलती है। अदिति थोड़ा सीरियस होकर बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी जॉब पर जाना चाहिए। तुम ऐसे इंडिपेंडेंट भी रहोगी और मन भी लगा रहेगा। आरोही ने कहा, हाँ मैंने सोचा तो था, पर शिवाय ने मुझे मना कर दिया। शिवाय ने जब अचानक से अपना नाम सुना तो वो खाते खाते रुक गया और आरोही को देखने लगा। और फिर आरोही ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। उसने तो असिस्टेंट की जॉब की थी, पर शिवाय ने उसे अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में जॉब करने से मना कर दिया। शिवाय को समझ में नहीं आया कि उसे इस बात पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वही अदिति ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आरोही इस पूरी बात के बीच में शिवाय को लेकर आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें शिवाय इन्वॉल्व था, तो अदिति ने भी बीच में इंटरफियर करना सही नहीं समझा। वो एकदम चुप हो गई। पर आरोही ने बड़े प्यार से कहा, वैसे तुम इनकी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो क्या तुम मेरी तरफ से इन्हें मनाने की कोशिश करोगी? क्या पता तुम्हारी बात मान जाए। मेरी तो वैसे भी कोई नहीं सुनती है। मैं कैसे? इतना बोलकर अदिति चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे शिवाय से आरोही की तरफ से बात करनी चाहिए या नहीं।
पर फिर बहुत देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर आरोही किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए चली जाती है तो वो सुबह से शाम तक वहीं पर रहेगी और ऐसे में उसे शिवाय के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। इसी बात से खुश होकर वो शिवाय से जॉब की बात करने ही वाली होती है, पर उसी वक्त शिवाय ने कहा, अगर आरोही तुम्हें जॉब करने का इतना मन है तो मैं कल तुम्हारे लिए मेरी कंपनी में एक पोजीशन खाली कर दूंगा। मुझे बता दो कि तुम किस में कंफर्टेबल हो, तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो। अदिति ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। अगर आरोही शिवाय की कंपनी में ही जॉब करने लग जाएगी तो फिर उन दोनों को एक दूसरे के करीब रहने का बहाना मिल जाएगा। फिर तो वो दोनों कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अदिति का आइडिया बैकफायर कर जाए। अदिति फिर से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही होती है, पर इस बार आरोही ने उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। सॉरी, पर मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं करने वाली हूँ। सबको पता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। अगर मैं वहां जॉब करने चली गई तो लोग सोचेंगे कि आप मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए मुझे ये जॉब बिना मेहनत के मिल गई। मैं लोगों के लिए गॉसिप टॉपिक नहीं बनना चाहती। आरोही ने जॉब के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करें या फिर उसे अलग नजरिए से देखें। शिवाय ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? आरोही कैजुअली बोली, कुछ ज्यादा नहीं, मैं चाहती हूँ कि बस मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और वहां पर लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता भी ना हो। मैं किसी से भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ। शिवाय इसकी बात सुनकर फीकी स्माइल देते हुए बोला, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी कंपनी को अप्रोच करूं, पर तुम ये नहीं चाहती कि उन लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तो क्या ये सब तुम्हारे एथिक्स के खिलाफ नहीं है? आरोही ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा डिफरेंट है। किसी के लिए अप्रोच करने से ये पता नहीं चलता है कि आपका उस इंसान से क्या रिश्ता है, पर अगर किसी को ये पता चल जाए कि मैं आपकी वाइफ हूँ तो फिर बात पूरी चेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? शिवाय और अदिति दोनों ही आरोही को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देख रहे थे। उन दोनों को ही उसकी बात समझ नहीं आई, पर शिवाय ने फिर भी हाँ कह दिया। वो नहीं चाहता था कि आरोही जॉब करे, पर इस बार वो उसे मना करके दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने ऑलरेडी काफी कुछ कर दिया था। तो वो बस उसका मन रखने के लिए बोला, ऑलराइट, अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो। शिवाय से पहले कि अपनी लाइन कंप्लीट करता, अदिति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, एक्चुअली मेरे पास इससे भी बेटर प्लान है। शिवाय, तुम आरोही को स्प्रिंग टेलीकॉम में काम करने के लिए क्यों नहीं भेजते? ये कंपनी उसके लिए परफेक्ट है। शिवाय ने जब अदिति के मुंह से स्प्रिंग टेलीकॉम का नाम सुना तो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि ये कंपनी अदिति के पेरेंट्स की कंपनी थी। पर शिवाय को ये समझ नहीं आया कि वो आरोही को उस कंपनी में जॉब क्यों दिलवाना चाहती थी। आरोही को ये ऑफर इंटरेस्टिंग लगा। वो थोड़ी एक्साइटेड होते हुए बोली, स्प्रिंग टेलीकॉम, ये क्या है? प्लीज मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। क्या मैं यहाँ वाकई में जॉब कर सकती हूँ? जहां तक शिवाय को समझ में आ रहा था, अदिति ये जॉब इसलिए ऑफर कर रही थी क्योंकि वो आरोही को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती थी, ताकि पीछे से अपना प्लान सक्सेसफुल कर सके। अदिति ने शिवाय के चेहरे पर डाउट देख लिया था। उसे समझ में आ गया था कि शिवाय को गड़बड़ लग रही है। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, आप लोग मुझे गलत मत समझना, मैं सच में चाहती हूँ कि आरोही वहां पर जॉब करे। वैसे भी उस कंपनी में एक पोजीशन खाली है जो आरोही के लिए बेस्ट रहेगी। आरोही, तुम क्या कहती हो? क्या तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? एंड डोंट वरी, वो मेरे पेरेंट्स की ही कंपनी है, तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आरोही ने जब सुना कि स्प्रिंग टेलीकॉम अदिति के पेरेंट्स की कंपनी है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अगर वो उस कंपनी में काम करने जाएगी तो वो उन दोनों भाई बहन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा पाएगी। अगर वो एक बार कंपनी में चली गई तो उसके लिए अदिति और सुल्तान का पर्दाफाश करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो बड़ा खुश होते हुए बोली, ठीक है अदिति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां पर जॉब करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बताओ मुझे कब से ज्वाइन करना है? और वैसे भी तुम हो ना वहां मेरा ध्यान रखने के लिए, तो फिर मुझे क्या फिक्र। अदिति ने उम्मीद नहीं की थी कि आरोही जॉब के लिए इतनी जल्दी हाँ बोल देगी। ये देखकर उसे भी बड़ी हैरानी हुई, पर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
वहीं आरोही मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली अब इस डिनर का कुछ तो फायदा निकला। एंड में उसे एक अच्छी खबर मिल गई थी और साथ ही साथ एक जॉब भी। क्या आरोही सच में उस कंपनी में काम कर पाएगी या फिर शिवाय उसे मना कर देगा? और क्या आरोही सबूत इकट्ठा करेगी